वाओ। हेलो एवरीवन और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है एक न्यू व्लॉग में। तो आज हम जैसे ही भोजपुर जाने के लिए सुबह उठते हैं और निशा जैसे ही कुछ बनाने के लिए किचन में जाती है तो देखती है कि भाई ये जो छोटी सी भगोनी है तपेली, ये हिलने लगती है और ये ज़ोर ज़ोर से हिलते ही जा रही थी। बस पता नहीं ऐसा क्या हो गया था। आप देख सकते हैं ऐसा कुछ भी नहीं है इसमें जो वाइब्रेट हो। तो ये हिलने लगी भाई काफ़ी तेज़ी से और बंद ही नहीं हो रही थी। तो चलिए ये क्यों हिल रही थी मुझे भी बहुत देर बाद में पता चला। तो मैं आपको आखिर में बताऊंगा आखिर क्यों ये इतनी तेज़ी से इस तरह से हिल रही है। अभी तो हम भोजपुर के लिए तैयार हो रहे हैं और जस्ट हमें निकलना है। सुबह से उठे हैं जल्दी से तो चलिए सबसे पहले रेडी हो जाते हैं। इसके बाद हम 11 बजे के लगभग यहाँ पर आ चुके हैं। अब यहाँ से तकरीबन 4 से 5 किलोमीटर और है जो कि हमें जाना है। तो यहाँ पर रास्ता तो काफ़ी ख़राब भी ऊबड़ खाबड़ रास्ता है और मुझे तो पता नहीं वैसे, क्योंकि मैं पहली बार ही जा रहा हूँ। तो अभी तक तो मुझे रास्ता ख़राब ही मिला है भोपाल से। और सुबह से मौसम तो काफ़ी अच्छा था और मैं सोच रहा था भाई कि पानी आ जाए, बट ऐसा तो हुआ नहीं। अभी 12 बजने वाली है समथिंग। तो चलिए चलते हैं अभी, तो फिर देखते हैं आगे जो भी होगा। रास्ते के जो गड्ढे हैं वो तो कम हो नहीं रहे हैं, बाकी नज़ारा अच्छा है और मौसम भी अच्छा है। गर्मी तो हो रही है पर फिर भी अच्छा लग रहा है और गड्ढे की कोई कमी नहीं है। चलिए देखते हैं कहाँ तक हमें गड्ढे मिलते हैं। वैसे तो काफ़ी गड्ढे मिल चुके हैं अभी यहाँ से यहाँ तक। मैं सोच रहा था काफ़ी अच्छा रोड होगा इस तरह से, पर ऐसा कुछ भी नहीं है। यहाँ तक हमें रोड ख़राब मिला और अभी भी रोड ख़राब ही चल रहा है। चलिए देखते हैं आगे तक क्या होता है। और यहाँ पर पता नहीं भाई कैसी कॉलोनी है इतनी नीचे, और इन पत्थरों को देखकर तो मुझे समझ में आ गया है कि हाँ हम करीब में आ चुके हैं अब। चलिए देखते हैं और कितने दूर क्या है। और यहाँ पर आते आते हमारे शिव्यांश के सवाल ख़त्म नहीं हुए कि कहाँ जा रहे हैं, क्यों जा रहे हैं, ये इतना रोड ख़राब क्यों है। वो बस रास्ते भर यही बात करता है, क्योंकि आष्टा से हम भोपाल तक आए तो हमें कोई परेशानी नहीं हुई। भोपाल से बाहर तक भी कोई परेशानी नहीं, क्योंकि अच्छा रोड था। पर इधर जैसे आए तो थोड़ा सा रोड की वजह से समस्या आई कि ख़राब रोड है, बाकी तो और कुछ नहीं। चलिए होने दीजिए भाई, जो भी है। रोड की बात करते अगर मैं पूरे व्लॉग में चलूँगा तो व्लॉग ख़त्म हो जाएगा हमारा इस तरह से। तो अभी हम तकरीबन और पास में आ चुके हैं और चलिए देखते हैं भाई। अभी जो है काफ़ी धूप निकली हुई है, अच्छी खासी धूप है, गर्मी भी हो रही है। और अब हम जो है काफ़ी पास आ चुके हैं। यहाँ से लगभग 2 किलोमीटर और बचा हुआ है हमारा जाना। तो जस्ट 2 किलोमीटर के बाद जो है भोजपुर आ जाएगा। और अभी हम लगभग आगे नोटिस बोर्ड भी थे, उस पर भी कुछ लिखा हुआ है। देखते हैं क्या है यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर भी कुछ लिखा हुआ है, दूर से दिखाई नहीं दे रहा था। तो देखिए यहाँ पर भोजपुर मंदिर 1 किलोमीटर ये लिखा है, मतलब दो से हम यहाँ पर एक पर आ गए, मतलब पास में ही है। तो चलिए भाई चलते हैं हम भी यहाँ पर। और भाई फाइनली हम आ जाते हैं। और सबसे पहले यहाँ पर नदी का व्यू आप देख ही सकते हैं, जाली लगी हुई है बड़ी बड़ी। पानी तो इतना है नहीं, बट फिर भी अच्छा खासा मौसम तो है। और सामने जस्ट है मंदिर जो कि काफ़ी बड़ा दिखाई दे रहा है और काफ़ी भीड़ हो रखी है यहाँ पर भी, वैसे इस टाइम पर भी। तो चलिए चलते हैं मंदिर के पास में और करते हैं दर्शन, और कैसा क्या है सब आपको बताने वाला हूँ। यहाँ का इतिहास तो मैंने पढ़ा है, बट पहली बार आया हूँ तो वो भी मुझे देखने को तो बनता है भाई कि कैसा क्या है यहाँ पर, क्या वो बातें सच हैं जो हमने पढ़ी हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर गाड़ी पे जो है लगा देंगे और प्रसाद वगैरह लेंगे और फिर देखते हैं आगे चलते हैं क्या कुछ है। और यहाँ पर एक रैंप बनी हुई है जो कि आप देख सकते हैं, मुझे दूर से दिखाई दे गई थी। चलिए अब ऊपर चलते हैं सबसे पहले तो। और ये जो मंदिर है भाई मध्य प्रदेश के रायसेन ज़िले में स्थित है। भोजपुर मंदिर भगवान शिव को समर्पित है और अद्भुत और ऐतिहासिक मंदिर होने के कारण बहुत लोग यहाँ पर आते हैं। 11वीं सदी में परमार राजा राजा भोजनी से बनवाया था। और ये मंदिर अपनी जो है अधूरी बनावट और विशाल शिवलिंग के लिए दुनिया भर में प्रसिद्ध है। तो चलिए भाई एक शंभ शिवलिंग यानी कि सबसे बड़े शिवलिंग के पास चलते हैं
और अभी हम जो है यहाँ पर प्रवेश कर चुके हैं प्रवेश द्वार से। और यहाँ का जो शिवलिंग है भाई लगभग 7.5 फीट ऊंचा है, ये मैंने पढ़ा है। और चलिए तो ऊपर जाकर ही पता चलेगा। ये तो काफ़ी अद्भुत नज़ारा यहाँ से देखने को मिल रहा है। और जैसा कि मैंने सुना था भाई, सेम वही मुझे देखने को मिला। इतना बड़ा शिवलिंग यहाँ पर देखने को मिलता है आपको। 7.5 फीट का ऊंचा शिवलिंग है और 21 फुट ऊंचे चबूतरे पर। और इसकी जो बनावट है उसे देखकर तो हक्का बक्का कोई भी रह जाएगा भाई। बाकी हालांकि यहाँ जो ठीक है, सबसे पहले तो हमने प्रसाद वगैरह चढ़ाया, सब बात की बात हो जाएगी। और फ़ोटो सेशन, सबसे पहले फ़ोटो खींची हमने। और पंडित जी से भी कुछ विशेषताएँ पूछी। मैंने कहा जो मुझे पता है ठीक है, बट आप भी कुछ बताएं। इसके बाद यहाँ जो मुझे पता था, जैसे कि भैया अधूरा निर्माण रहा था, यह मंदिर कभी पूरा नहीं बन पाया। इतिहासकार यहाँ पर मानते हैं कि अचानक राजा भोज की मृत्यु हो जाने के कारण और अन्य आपदा आ गई, जिससे कि इसका काम रुक गया था। और जो रैप बाहर बनाई गई थी उसे मुख्य इसलिए बनाया था मिट्टी का पुल कि जो मंदिर को पत्थर हैं बड़े बड़े, उस रैप से ढोकर ऊपर लाया जा सके। और यहाँ की जो बनावट है आप देख ही सकते हैं। और ये बनावट आपको और कहीं देखने को नहीं मिलेगी। ऐसी बनावटें सिर्फ आपको हिंदुओं में और हिंदुओं के मंदिर में ही देखने को मिलती है। इसे जो है पूर्व का सोमनाथ मंदिर भी कहा जाता है, जो कि आप देख ही सकते हैं। और अपनी जो छत है, खंबे हैं, जो मंडप की तरह गुंबद नहीं है, ठीक है इसमें। और इसकी छत सपाट है और ये भव्य मंदिर है। हो सकता है कि जो सपाट है छत इसकी भी, उस पर भी काम चलता, और उसका पहले ही ऐसा कुछ हो गया कि इसका काम पूरा नहीं हो पाया। और एक ख़ास बात यह थी भाई कि जो ये बिना चूने का इस्तेमाल किए पूरे समय पत्थरों को जोड़ने के लिए चूने या सीमेंट का उपयोग नहीं हुआ था यहाँ पर। और यहाँ पर बिना मसाले का, बिना चूने का ये मंदिर बना है। और जो पत्थर हैं केवल वही एक दूसरे में इंटरसेक्ट हुए हैं बना, और इस तरह से ज्वाइन कर उन्हें रखा गया है। और काफ़ी बढ़िया मंदिर है भाई, बहुत ही अच्छा लगा आकर। और ये जो पिलर हैं आप देख सकते हैं कितने विशाल पिलर हैं। चारों पिलर पर मंदिर टिका हुआ है। और यहाँ पर ये पनाल बना दी गई है, जो भी शिवलिंग पर दूध या पानी से अभिषेक किया जाता है और डायरेक्ट नीचे यहाँ पर कहीं इन्होंने सुरंग बना दी जिससे निकल जाता है। और काफ़ी अच्छा लगा भाई, बहुत ही बड़ा शिवलिंग है। क्योंकि सिर्फ फ़ोटो में ही देखा था अभी तक वीडियो में, बट यहाँ पर आकर भी देखा, काफ़ी अच्छा लगा। और शिव्यांश और निशा ने भी यहाँ पर फ़ोटो वगैरह खींचे, वो भी देखकर हैरान रह गए। हालांकि गर्मी इतनी थी भाई कि परेशान हो गए वो लोग। मतलब हमारे मोबाइल में कैप्चर नहीं हो पा रहा था, नीचे हम जब खड़े हो रहे हैं ना तो फ़ोटो ही नहीं आता है पूरा, बाहर से ही फ़ोटो आपको लेना पड़ता है, इतना बड़ा शिवलिंग है। और अंदर की जो बनावट है वो भी काफ़ी अद्भुत है। और इतनी अद्भुत है भाई कि अंधेरा टाइप दिखता है ऊपर, चमगादड़ देखने लग जाएगी आपको दिन में भी। और ये जो है बाहर का नज़ारा आप देख ही सकते हैं। बाहर का क्या बताऊं भाई, पैर रखने का भी मतलब सोच नहीं सकता था मैं। इतने गर्म पत्थर हैं कि पता नहीं सकता भाई। जैसे ही नीचे पैर रखो ना, भागते हुए भगवान के पास आ जाते हैं सब। इस तरह से सीढ़ी के पास से इतनी गर्मी है कि लोग भाग भाग कर अंदर आते हैं। और देख ही सकते हैं आप भीड़ कितनी है, क्योंकि बाहर तो कोई भीड़ नहीं दिखेगी बट अंदर ही सब भीड़ दिखेगी आपको। बहुत भीड़ भाई, है ना। और हम आए जब तो भीड़ थी नहीं, बट जैसे ही हम घंटे भर यहाँ रुके ना, इतनी भीड़ बढ़ गई बहुत ज़्यादा। और अंदर की जो कलाकारी वो भी देखकर मैं दंग रह गया भाई। इतना बड़ा जो ऊपर कैसे बनाया है, क्या कैसे करा, कुछ अता पता नहीं है। और यहाँ की मान्यताओं के अनुसार कहा जाता है कि पांडवों ने इसे एक रात में बनाया गया था। और भीम के अथाह प्रयास के बाद भी ये मंदिर पूरा नहीं हो पाया और सुबह हो गई, जिसके कारण ये अधूरा रह गया। और भी बहुत सारी कहानियाँ बताई, बट क्या बताऊँ भाई, वो कहानियाँ आप लोगों ने भी अगर सुनी हो तो। जैसे कि ये जो मंदिर है, बैतवा नदी है यहाँ पर, उसके समीप है स्थित है। और यहाँ से पास में ही एक मंदिर और है, वहाँ पर भी हम चलेंगे। और यहाँ पर जो है पांडव वगैरह, यहीं पर इनकी कुटिया थी जो कि खेलते रहते थे यहीं पर। और यहाँ पर उनकी माता जो है कुंती, वो शिव जी की पूजा करती थी। और वरदान के अनुसार उन्होंने ही जो है भीम से कहा था, इसलिए इसे रातों रात बनाया गया था। और बनाते बनाते उन्हें सुबह हो गई, इस वजह से ये मतलब अधूरा रह गया। हालांकि बाहर के स्ट्रक्चर आप देख सकते हैं, काफ़ी अच्छा लगा बाहर से भी है। और यहाँ पर जो बंदर है ना, बच्चों को रुलाने में बहुत आगे हैं भाई। बिल्कुल, बंदरों को तो पता नहीं क्या है, बच्चों के पास कुछ खाने की चीज़ देखी और छुड़ा कर भाग जाते हैं या फिर बच्चों को रुलाते हैं। बड़े शैतान बंदर हैं यहाँ के। बाहर का नज़ारा काफ़ी अच्छा लगा, हमने अच्छे से फ़ोटो सेशन किया भाई, फ़ोटो खींचे यहाँ पर। ये नीचे जो एक पेड़ था काफ़ी अच्छा लगा मुझे। हम यहाँ बैठे थे ना तो बंदर परेशान करने लगे। वो देखें ऊपर से आया एक और निशा के पास से बैग छिना कर भागने लगा था।
वो पकड़ लिया, वो तो हमने अच्छा हुआ। और यहाँ पर फिर हमारे साथ जो मेरे मौसी का लड़का है वो आया था, तो उसने भी उसको चला कैमरा पकड़ना तो याद नहीं था, बट उसने फिर भी हमारी फ़ोटो कुछ अच्छी सी फ़ोटो निकाल दी। इसके बाद मैंने भी उसकी कुछ फ़ोटोज़ खींची यहाँ पर। और ये जो पत्थर थे भी इतने गर्म थे कि हम जाकर खड़े भी नहीं हो पा रहे थे। और फिर क्या था, हम उधर ज़्यादा देर रुके नहीं। और ये देख लीजिए, बिल्कुल परेशान करने में एक नंबर भाई, मेरे पास ही आकर बैठ गया, डर भी नहीं रहा था बिल्कुल। और मैं उससे कुछ पूछ रहा हूँ तो बस मेरी तरफ देख के और फिर निकल लिए। मतलब डरने का काम नहीं है। पता नहीं फ़ोटो वगैरह खिंचवाने आया हो तो मेरे पास, बाकी चला गया। बच्चों को बहुत परेशान करते हैं यही। और जाते जाते फिर हमने यहाँ पर जो है इसके बैक साइड जाने का सोचा। मैंने बैक साइड भी तो देखा जाए क्या कुछ है, क्योंकि बाहर से तो काफ़ी अच्छा लगा। बस अगर पानी गिर जाता तो मौसम काफ़ी अच्छा हो जाता भाई, ठंडक हो जाती थोड़ी सी। क्योंकि यहाँ सीढ़ियों से जब चल कर जाता है ना तो सब भाग कर जाते हैं यहाँ पर, कोई धीरे धीरे नहीं जाता है, क्योंकि गर्मी इतनी होता है पत्थर। और ये देख ही सकते हो आप कितना बड़ा स्ट्रक्चर है। और ये जो दोनों पिलर ऊपर देख रहा है ना, ये दोनों वो जो मूर्तियाँ थी उसी के पिलर है। और यहाँ पर साइड से एक रास्ता है। और यहाँ पर जो है ये अक्षर उभरे हुए हैं, जो कि हैंडीकैप यानी कि जो अंधे होते हैं वो भी पढ़ सकते हैं, ताकि इन्हें ब्रेन लिपि वगैरह जैसा। और यहाँ पर शिव मंदिर जो भोजपुर, उसका इतिहास पूरा कर दिया गया है कि, है ना, पूरी चीज़ें यहाँ पर लिखी हुई है। हालांकि पढ़ नहीं पाया भाई, गर्मी इतनी है वहाँ पर, खड़े होने का समय नहीं, मतलब खड़े हो ही नहीं सकते, समय क्या। और इसके बाद बस ऐसे ही हमारा समय गुजर गया कम से कम 2 घंटे। और निशा को तो मैंने बैग दे दिया, क्योंकि शिवांश का भी परेशान कर रहा था, तो उसने उठा लिया मौसी के लड़के ने। और चल दिए हम आगे। और कुछ नहीं भाई, यहाँ पर जो नदी है वहाँ जाने का सोचा था हमने, पर फिर छोड़ दिया। मैंने कहा हम दूसरी जगह चलते हैं, यहाँ से पास में एक और जगह है वहाँ पर हम चलेंगे। और ये लास्ट यहाँ से जाते हुए मैंने कैप्चर किया मोमेंट। और चलते हैं अब नेक्स्ट जगह पर। अच्छा ही मंदिर तो यहाँ से काफ़ी अच्छा लगा आकर यहाँ पर। तो अब जो यहाँ का एक और मंदिर है, जो नदी, ठीक है, यहाँ से कहीं निकलती है, मुझे बता रहा था मौसी का, ठीक है। तो हमने नाश्ता वास्ता किया और फिर वहाँ पर हम चलेंगे। तो काफ़ी अच्छा लगा यहाँ पर आकर। चलिए अब वहाँ पर चलते हैं पहले हम। इसके बाद मंदिर से कुछ ही दूरी पर है, ये लगभग 1 किलोमीटर के दायरे के अंदर होगा। तो यहाँ पर जो है आप देख सकते हैं बेतवा नदी के दूसरी ओर है, मतलब ठीक जो मंदिर है उसके जस्ट सामने ही ये मंदिर भी है। और यहाँ पर ये गुफा वगैरह बनी हुई है काफ़ी। इधर से जो लोकेशन है उधर की काफ़ी अच्छा नज़ारा दिखता है, और मंदिर के उधर से भी काफ़ी अच्छा नज़ारा आपको देखने को मिल जाएगा। काफ़ी बड़ी आपको खाई देखने को मिलेगी, जो कि बेतवा नदी है। और इनकी जो चट्टानें हैं, इनके बीच में आपको यहाँ पर मंदिर देखने को मिलेगा। और यहाँ पर जो पानी की आवाज़ आ रही है काफ़ी तेज़ आ रही है। मैंने यहाँ पर पूछा था एक से, तो ये जो पानी यहाँ पर दिख रहा है जस्ट इधर से नीचे जाता है और उधर कहीं पर निकलता है दूसरी ओर। और यहाँ पर जो है प्राचीन पार्वती गुफा मंदिर है। और यहाँ पर जब कहा जाता है, मैंने पंडित जी से पूछा था, पार्वती जी की जब शादी नहीं हुई थी उसके पहले वो यहाँ पर थी, बोले वो यहाँ पर आई होंगी या कुछ भी ऐसा था, जिससे कि यहाँ पर ये गुफा बनी। और ये रॉक्स हैं, ये पत्थर बड़े बड़े भी, इनके अंदर ही पूरा मंदिर बना हुआ है। तो काफ़ी अच्छा मंदिर बना हुआ है यहाँ पर भी। हमने पूरा मंदिर घुमा, दर्शन किए, पंडित जी से पूछा तो उन्होंने भी थोड़ी बहुत हमें कहानियाँ सुनाई इस बारे में। और भौगोलिक स्थिति में ये जो है भोजपुर मंदिर के जस्ट सामने बेतवा नदी के दूसरे तट पर चट्टानों के बीच में पहाड़ियों पर स्थित है। और यहाँ पर जो है गुफा 11वीं सदी में बनी है ये कहा जाता है, जिसका संबंध राजा भोज के काल से ही माना जाता है। और गुफा के अंदर प्राचीन मूर्तियाँ हैं जो कि चट्टानों को काट कर बनाई गई है, स्थापित की गई। और जो है धार्मिक मान्यता अगर देखें तो स्थानीय मान्यताओं के अनुसार यहाँ माता पार्वती की पूजा अर्चना की जाती है। और काफ़ी अच्छा सा मठ बना हुआ है, मंदिर बना हुआ है। आसपास आप देख सकते हैं कितनी बड़ी बड़ी चट्टानें हैं। तो हमने यहीं बैठा गई और खाना वगैरह खाया हमने, थोड़ी देर यहाँ पर रुके हम, 1 आध घंटे यहाँ पर भी। थोड़ा मौसम मैंने कहा पानी आ जाए तो अच्छा लगे, बट पानी तो आया नहीं। ये पेड़ है यहाँ पर जो धागे वगैरह बांधते हैं सभी। और इसके दूसरी ओर देखा जाए तो काफ़ी अच्छा नज़ारा आपको देखने को मिलेगा। हालांकि मैं तो चट्टानों को देखकर ही थोड़ा सा शौक था, काफ़ी बड़ी बड़ी चट्टानों के नीचे है ये। और मैंने कहा बारिश में क्या हाल होगा वो तो मुझे पता नहीं। तो देख सकते हैं अंदर बारिश का पानी मुझे लगता नहीं कि जाएगा। जस्ट इसके दूसरी अपोजिट टाइप डायरेक्शन में देखा जाए तो पानी की आवाज़ अलग ही आती हुई, और काफ़ी तेज़ आवाज़ आती, तो एक तरफ से जाता है दूसरे से पानी निकलने लगता है। और ये जो है वैली में जाने का रास्ता है, जो कि अभी बंद है, किसी को नहीं जाने दिया जाता। और बस इतना ही यहाँ पर कुछ है। और हमने यहाँ पर ये सब देखा भाई, और यहाँ से बाहर आ गए। काफ़ी अच्छा लगा यहाँ पर आकर भी हमें।
और यहाँ पर कोई रहस्यों की कमी नहीं है, इतने सारे रहस्य छुपे हुए हैं मंदिरों के कि हम पता भी नहीं लगा सकते। चलिए उन्हें छोड़ते हैं। और इसके बाद हमने काफ़ी सारे फ़ोटो यहाँ पर क्लिक किए, आप देख ही सकते हैं। बाकी मुझसे इतना अच्छे फ़ोटो तो क्लिक नहीं हो पाए, और ना ही मौसी के लड़के से, क्योंकि हमें कैमरे की सेटिंग वगैरह और चलाना इतना अच्छे से याद नहीं था। फिर भी मैं ले आया था अपने दोस्त का। और इस तरह के व्लॉग देखने के लिए आप चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले व्लॉग में।